Hello friends, good morning. Now today's topic is फाइल हैंडलिंग। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं फाइल हैंडलिंग, जो आपके सी के प्रोग्रामिंग का सबसे अंतिम लास्ट यूनिट है। और तो स्टार्ट करते हैं फाइल हैंडलिंग। बेसिकली सबसे पहला चीज ये है कि फाइल हैंडलिंग होता क्या है और फाइल हैंडलिंग हम लोग करते क्यों हैं। तो फाइल हैंडलिंग करते क्यों है, पहले ये समझते हैं। देखो, बेसिकली जब भी हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं, लाइक एक यस हाँ, तो जब हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो उस प्रोग्राम के जो डेटा है वो प्रोग्राम रन करने के बाद जब प्रोग्राम हमारा बंद होता है तो वो डेटा डिस्ट्रॉय हो जाता है। सिंपली जैसे ही हमने सपोज किया कि एक एडिशन का प्रोग्राम बनाया, तो जैसे ही हमारा प्रोग्राम खत्म हुआ, प्रोग्राम का रन करना खत्म हुआ, बंद हुआ, तो उस केस में हमारा प्रोग्राम उसके बाद अ, प्रोग्राम से वो डेटा मिट जाता है। बट अगर हम चाहते हैं कि वो डेटा हमारे पास कहीं ना कहीं परमानेंटली स्टोर्ड हो, तो फिर उसके लिए हमें उस डेटा को हार्ड डिस्क पे स्टोर करना पड़ता है। क्योंकि जब भी हम प्रोग्राम रन कराते हैं तो हम जो भी वेरिएबल लेते हैं उनमें जो डेटा डालते हैं वो सारे डेटा रैम में रहते हैं, मेमोरी में रहते हैं। जैसे ही प्रोग्राम बंद हुआ वो वहां से डिस्ट्रॉय हो जाता है। अगर उसे परमानेंटली स्टोर कराना है या बाद में हमें फिर जरूरत पड़ना है तो हमको उसे परमानेंट स्टोरेज डिवाइस पे डालना होगा, यानी हार्ड डिस्क पे डालना होगा। तो इसके लिए हम लोग फाइल हैंडलिंग करते हैं। सिंपली फाइल्स क्या होता है, जो हमारे हार्ड डिस्क पे परमानेंटली स्टोर्ड होता है। फाइल्स आर हेल्पफुल टू प्रोवाइडिंग परमानेंट स्टोरेज ऑफ इनपुट आउटपुट दैट कैन बी एक्सेस्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम लेटर। मतलब उसे बाद में भी कभी एक्सेस किया जा सकता है। फाइल क्या होता है, बेसिकली फाइल इज ए रीजन ऑफ मेमोरी। कोई भी फाइल क्या है कि मेमोरी का एक पार्टिकुलर रीजन होता है आपके स्टोरेज मीडिया पे, जहां पे कोई डेटा स्टोर्ड होता है और उस डेटा को हम लोग वहां से एक्सेस करते हैं। एक्सेसिंग यूजिंग द लाइब्रेरी फंक्शन, किसी भी लाइब्रेरी फंक्शन का यूज करके, जैसे स्टूडियो डॉट एच में या फिर अलग अलग हेडर फाइल्स में हो सकते हैं। नाउ फाइल कंटेंट्स बाइट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। फाइल में जनरली क्या रहता है, बहुत सारे इंफॉर्मेशंस रहते हैं। सी सपोर्ट्स नंबर ऑफ फंक्शंस दैट हैव द एबिलिटी टू परफॉर्म बेसिक फाइल्स ऑपरेशन। हमारे सी के प्रोग्रामिंग में ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं जिनका यूज करके हम लोग फाइल हैंडलिंग का काम करते हैं। जैसे हम लोग जनरली किसी फाइल पे क्या करते हैं, फाइल का कुछ नाम देते हैं, फाइल को ओपन करते हैं, फाइल को रीड करते हैं, फाइल को कुछ राइट करते हैं या मॉडिफाई करते हैं, और फिर फाइल को क्लोज करते हैं। तो बेसिकली हम लोग ये सारे वर्क किसी भी फाइल पे करते हैं, और इन सारे कामों को करने के लिए हमारे पास सी में बहुत सारे फंक्शंस हैं, जिन फंक्शन का यूज करके हम ये सब वर्क को कंप्लीट करते हैं। Now, basically file handling क्या है? Real life situation involves large volume of data and such cases the console oriented IO operations pose two major problem। जनरली क्या होता है कि रियल लाइफ सिचुएशन में हमारे पास बहुत सारे डेटा आते हैं, और उन केसेस में इनपुट आउटपुट के जो ऑपरेशंस हैं वो बेसिकली दो मेजर प्रॉब्लम से गुजरते हैं। पहला क्या है, it becomes cumbersome and time consuming to handle a large volume of data through terminal। टर्मिनल का यूज करके हमको बहुत सारे डेटा को देखना पड़ता है, जो टाइम कंज्यूमिंग होता है और बहुत ही हेक्टिक होता है। प्लस द इंटायर डेटा इज लॉस्ट व्हेन आइदर द प्रोग्राम इज टर्मिनेटेड और कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ। मतलब जितना भी डेटा हम लोगों ने प्रोग्राम में यूज किया वो सारा डेटा लॉस्ट हो जाता है अगर हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हुआ या कंप्यूटर ऑफ हुआ। तो उस केस में हमारे लिए ये नेसेसरी हो जाता है कि कुछ ऐसी फ्लेक्सिबल अप्रोच का हम यूज करें जिससे वो डेटा हमारे डिस्क पे स्टोर्ड हो, जहां से हम जब चाहें तब उसको रीड कर सके।
without destroying the data. And this method, yeah, this concept, this method implies the concept of files to store data. और जब हम उस डेटा को स्टोर कराने का कोशिश करेंगे कहीं, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमको फाइल का जरूरत पड़ेगा, और उसके लिए हम फाइल बनाएंगे, फाइल को ओपन करेंगे, फाइल को क्लोज करेंगे, उसमें रीड करेंगे, राइट करेंगे, और इन सब के लिए सी में हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस हैं। तो इन तो इन सारे वर्क को करने के लिए हमारे पास सी बहुत सारा फंक्शन प्रोवाइड करता है, तो जिसके ये सारे फंक्शंस के नेम हैं और ये ऑपरेशंस हैं जो उनके द्वारा परफॉर्म किया जाता है। जैसे पहला फंक्शन का नाम है एफ ओपन। एफ ओपन क्या करता है? नया फाइल क्रिएट करता है, या फिर अगर कोई एग्जिस्टिंग फाइल्स हैं तो उन्हें ओपन करता है, दोनों ही काम करता है। अगर इफ ओपन में हम किसी फाइल का नाम देते हैं, तो उस नाम से अगर पहले से फाइल बना हुआ है तो उसे ओपन करेगा, और नहीं तो ये नया फाइल क्रिएट करेगा। इफ क्लोज का जब हम यूज करते हैं तो ये उस फाइल को क्लोज करता है जो भी फाइल हमारा ओपन है। गेट सी फंक्शन हमारा क्या करता है? रीड्स द कैरेक्टर फ्रॉम फाइल, फाइल से एक एक कैरेक्टर को रीड करता है। अगेन पुट सी क्या करता है? फाइल में एक एक कैरेक्टर को राइट करता है। एफ प्रिंट एफ क्या करता है? राइट द सेट ऑफ डेटा, ये बहुत सारे डेटा को देखो, गेटसी और पुटसी सिंगल कैरेक्टर पे काम करता है, यानी एक डेटा को रीड करता है, राइट करता है। लेकिन एफ प्रिंट एफ एक से ज्यादा डेटा, डिफरेंट टाइप के डेटा, वो इंटीजर भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, कैरेक्टर भी हो सकता है, सेट ऑफ डेटा, बहुत सारे डेटा को फाइल पे राइट करता है। सेम उसी तरह से एफ स्कैन एफ सिस्टम से बहुत अलग अलग तरह के डेटा को फाइल से रीड करता है। सिमिलरली गेट डब्ल्यू फंक्शन है जो इंटीजर वैल्यू को रीड करता है फाइल से। पुट डब्ल्यू फंक्शन है जो इंटीजर वैल्यू को राइट करता है। एफसिक है जो हमारे पॉइंटर के पोजीशन को चेंज करता है। एफटेल है जो हमारे पॉइंटर के पोजीशन को बताता है कि वह किस पोजीशन पे है। रिवाइंड फंक्शन है जो फंक्शन हमारा कर्सर पॉइंटर कहीं भी रहे वहां से खींचकर फर्स्ट पोजीशन पे लाता है। तो ये सारे बेसिकली जो भी फंक्शंस हैं, इन्हीं फंक्शंस का यूज करके हम लोग फाइल हैंडलिंग के वर्क को करते हैं। नाउ कोई भी काम करने के लिए सबसे पहले, अगर फाइल पे हम कोई भी काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारा काम होता है फाइल को ओपन करना और क्लोज करना। तो पहले हम लोग सीखते हैं कि फाइल को ओपन कैसे करेंगे, क्लोज कैसे करेंगे, और उसके बाद एक एक फंक्शन का यूज कैसे करेंगे। नाउ तो हम पहले देखते हैं कि फाइल को ओपन कैसे करते हैं, फाइल को क्रिएट कैसे करते हैं। तो फाइल को डिफाइन करने के लिए या फाइल को ओपन करने के लिए हमारे पास एफ ओपन फंक्शन होता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम कोई नया फाइल बनाएं, या पुराने फाइल जो स्टोर्ड है ऑलरेडी सिस्टम पे, हमारे सेकेंडरी मेमोरी पे, उसे ओपन करें, तो उसके लिए हमारा एक ही फॉर्मेट है, इफ ओपन फंक्शन, जिसका यूज करके या तो हम पुराने फाइल को ओपन कर सकते हैं, और अगर उस नाम से कोई फाइल नहीं है तो हम उसे नया क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है? अपने प्रोग्राम में एक फाइल का पॉइंटर बनाना होता है। फाइल स्टार एफपी, आप कुछ भी वेरिएबल बना सकते हो, लेकिन वो फाइल टाइप का होना चाहिए। और यहाँ पर एक देखने वाली बात यह है कि अभी तक हम लोगों ने जब भी कोई चीज लिखा है तो स्मॉल लेटर में, सी के जितने भी कीवर्ड्स वगैरह यूज किए हैं सारे स्मॉल लेटर में, लेकिन ये फाइल एक ऐसा कीवर्ड है जिसे कैपिटल लेटर में ही लिखा जाता है। तो फाइल और स्टार एफपी, तो ये हो गया कि हमने एक फाइल का पॉइंटर डिक्लेयर किया। तो और यह एफपी ही हमारे फाइल को पॉइंट करेगा। नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारा एफ पी इजकल टू एफ ओपन, यानी फाइल को ओपन करो। किस फाइल को? तो वो हम फाइल नेम यहाँ पे सप्लाई करेंगे। और इसके बाद दूसरा है हमारा मोड। आगे हम समझते हैं कि मोड क्या काम करता है। तो सबसे पहले द फर्स्ट स्टेटमेंट डिक्लेयर्स द वेरिएबल एफ पी, जो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है।
Now the second statement opens the file named file name. फाइल नेम जो भी रहेगा उस नाम से अगर फाइल पहले से बना हुआ है तो उसे ओपन करेगा, और अगर नहीं बना हुआ है तो नया एक फाइल उस नाम से बनाएगा। ठीक है। और इसमें एक सेकंड ऑप्शन है हमारा मोड। तो मोड का मतलब होता है कि फाइल किस पर्पस से ओपन किया गया है, और उस पर्पस को समझने के लिए हम लोग फिर देखते हैं कि उनका मोड का मतलब क्या होता है, और फिर उसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो मोड का मतलब क्या होता है बेसिकली, कि कोई भी फाइल आप किस पर्पस के लिए ओपन कर रहे हो। मतलब पर्पस का मतलब क्या हुआ कि आपको रीड करना है या राइट करना है या दोनों ही करना है या अपेंड करना है। तो उसके लिए जैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि फाइल के कुछ मोड होते हैं। जैसे द मोड क्या करता है, एक मोड होता है हमारा आर। अगर सिंपली हम मोड की जगह आर लिखते हैं, इसका मतलब है कि फाइल को हम सिर्फ रीड करने के लिए ओपन किए हैं, तो उसमें हम राइट नहीं कर सकते हैं। अगर हम लिखते हैं डब्लू, तो हम ओपन किए हैं फाइल को सिर्फ राइटिंग के लिए, तो हम रीड नहीं कर सकते हैं। फिर एक है हमारा ए। अगर हम अपेंड मोड में खोलते हैं तो उस फाइल में पहले से जो डेटा लिखा हुआ है उसमें कुछ और ऐड किया जा सकता है। देखो, राइट रीड मोड तो अलग ही है जो उसमें हम रीड करेंगे। राइट और अपेंड का मतलब ये होता है कि राइट मोड में हम जब भी ओपन करेंगे फाइल को, तो अगर उस फाइल में पहले से डेटा है तो उस डेटा को डिलीट करके नया डेटा लिखेगा। अगर हम अपेंड मोड में ओपन करेंगे तो पहले से अगर डेटा नहीं है तब तो नया ओपन होगा, और अगर पहले से डेटा है तो वह रहेगा, प्लस हम जो नया डेटा देंगे वह भी उसमें ऐड होगा, तो इसे अपेंड बोलते हैं। नाउ इन तीनों के अलावा तीन और हैं, आर प्लस, डब्ल्यू प्लस और ए प्लस। आर प्लस का मतलब क्या होता है, ओपन फॉर रीडिंग एंड राइटिंग बोथ, दोनों के लिए ओपन करते हैं। यानी अपडेट मोड, स्टार्टेड बिगिनिंग। स्टार्टेड बिगिनिंग इंपॉर्टेंट है। जैसे आर प्लस का मतलब क्या हुआ कि उसमें हम रीड तो कर ही सकते हैं, नो डाउट, लेकिन राइट भी कर सकते हैं। और अगर हम इस मोड में राइट करते हैं तो वह पुराने वाले डेटा पे ओवर राइट हो जाता है, क्योंकि कर्सर हमारा स्टार्टिंग में रहता है। नाउ दूसरा है डब्ल्यू प्लस। अगर हम लोग डब्ल्यू प्लस में ओपन करते हैं तो अगेन रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें डेटा हमारा ओवर राइट हो जाएगा, पहले वाला डेटा मिट जाएगा, नया डेटा आ जाएगा। देखो आर प्लस में वह अपडेट मोड में काम करेगा, यानी हम जितना चेंज करेंगे उतना ही चेंज होगा, पुराना डेटा रह जाएगा। बट डब्ल्यू प्लस मोड में करेंगे तो ओवरराइट कर देगा, यानी पुराने वाले डेटा को हटा देगा। अगर ए प्लस मोड में करेंगे तो अपेंड करेगा, अगर फाइल एग्जिस्ट है तो, और अगर एग्जिस्ट नहीं है तो नया ओपन करेगा। ठीक है। तो ये 6 मोड है हमारे पास। नाउ अब एक एग्जाम्पल से देखते हैं कि हम लोग फाइल कैसे ओपन करते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है जिसमें दो फाइल बनाया जा रहा है। एक फाइल स्टार P1 और स्टार P2, मतलब दो नाम से फाइल बनाया गया। P1 में लिखते हैं इफ ओपन डेटा आर, यानी डेटा नाम का एक फाइल को हम ओपन कर रहे हैं रीड मोड में, दैट मीन्स कि वह फाइल पहले से प्रेजेंट होना चाहिए, तभी वह ओपन होगा, अदरवाइज नहीं होगा, क्योंकि आप इसको रीड मोड में ओपन कर रहे हो। तो आप पढ़ तभी सकते हो जब पहले से वो फाइल आपके पास हो। दूसरा है P2 को हम ओपन कर रहे हैं रिजल्ट नाम के फाइल को डब्लू मोड में। इसका मतलब ये हुआ कि हम उसे लिखने के लिए ओपन कर रहे हैं, तो इस केस में वह फाइल पहले से प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर पहले से प्रेजेंट है तो उसी को ओपन करेगा और उसको ओवरराइट करेगा, और अगर पहले से प्रेजेंट नहीं है तो फिर ये नया क्रिएट करेगा। ठीक है। तो ये हो गया हमारा फाइल ओपनिंग। अब जब हम लोगों ने फाइल ओपन कर लिया तो इसके साथ ही देखते हैं कि फाइल को क्लोज कैसे करते हैं।
तो पहले एक बार हम लोग फाइल का क्लोजिंग भी देख लेते हैं और उसके बाद वन बाय वन आगे के फंक्शंस देखेंगे। तो फाइल को क्लोज करने के लिए हमारे पास फंक्शन है एफ क्लोज, यानी एफ क्लोज फंक्शन का यूज करके हम फाइल को क्लोज कर सकते हैं, क्लोजिंग अ फाइल। तो एफ एफ क्लोज फंक्शन का यूज करके हम लोग फाइल को क्लोज कर सकते हैं। जस्ट एफ क्लोज लिखते हैं और फाइल का पॉइंटर देते हैं। सिंपल एग्जांपल से देखो, जैसे हम लोगों ने पहले ओपन किया था फाइल P1 P2, तो एक को हमने W मोड में ओपन किया, एक फाइल को रीड मोड में ओपन किया। आप मोड कोई भी दो, ओपन के समय जरूरत है मोड का हमको, क्लोज के लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि क्लोज का मतलब क्या होता है, बंद करना। अब चाहे वो रीड मोड में ओपन हो या राइट मोड में ओपन हो, जब बंद करना है तो बस बंद करना है। तो सीधे हम लोग एफ क्लोज P1 या एफ क्लोज P2 लिख सकते हैं, चाहे वो डब्लू मोड में ओपन हुआ हो या आर मोड में हुआ हो, इससे कोई मतलब नहीं है। देखो सिंपली इस प्रोग्राम में क्या है, एक फाइल का पॉइंटर बना P1 P2, दोनों को ओपन किया गया, बीच में अगर कोई काम करना है तो उस काम को करेंगे और फाइनली इसको क्लोज करेंगे। तो आज हम लोगों ने देखा कि फाइल हैंडलिंग क्या होता है, फाइल का हैंडलिंग क्यों करते हैं, इसके लिए किस किस फंक्शन का हम लोग यूज करेंगे, फिर हम लोग फाइल को कैसे ओपन करेंगे और फाइल को कैसे क्लोज करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ प्रोग्राम्स देखेंगे जिसका यूज करके फाइल कैसे बनाते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे। और भी कुछ फंक्शंस हैं जैसे गेट सी, पुट सी, गेट डब्ल्यू, पुट डब्ल्यू, प्रिंट एफ, एफ प्रिंट एफ, उनका यूज करके देखेंगे कि उनके द्वारा हम प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। थैंक यू।